अब मेरा ये बताएं कि जी एक लड़की शादी करती है एक लड़के से और हो सकता है सेकंड मैरिज वाला भी जब होता है कभी कंडीशन, तो उसमें लड़की का ये कहना कि भी आप पहले मेरे नाम कुछ करें, घर, गाड़ी, प्लॉट, व्हाटएवर, मेरे को सिक्योरिटी दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इस पे आप है ना, ये आजकल है, लोग शर्तें हैं, आदमी भी कह रहे हैं कि जी हमें पहले ये शर्त रख दी जाती है फिर आगे बात बढ़ती है। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें अब उसकी, देखें एक शादी टूटी हुई है, अब मर्द से हम कहते हैं कि भाई इसको क्या सिक्योरिटी देंगे, वो कहता है मुझे क्या सिक्योरिटी मिल सकती है कि ये मैं इसके नाम इतना कुछ कर दूं विदाउट नोइंग हर एट ऑल। तो ये लोग कहती हैं कि जी घर दे दो, गाड़ी दे दो, तो ये मैं आंखें बंद करके तो नहीं दूंगा, मुझे लेट मी स्पेंड सम टाइम विद हर, लेट मी नो हर। तो मेरी जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली उसी की होंगी ना, मैंने कहाँ लेकर जाना। तो आपको लगता है लड़की वालों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, लड़की को ये नहीं कहना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़की को फिर ये होता है ना कि मैं शादी कर रही हूँ तो मुझे इसने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी जी ना। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस तरह की कोई डिमांड है विच इज़ अ फेयर डिमांड, आई थिंक होना ये चाहिए कि आप अगर कोई घर या फ्लैट उसके नाम करें तो अपने 50-50 नाम कर लें। हाँ, दोनों ये कर लें ना, दोनों अपने नाम कर लें, सिर्फ लड़की के नाम ना करें, अपने भी नाम कर लें। सही। अच्छा, इस पे तो बात हो गया। मुझे एक बात बताएं, बहुत हर घर का मसला है, कहते हैं कि जब खातून शादी करके जा रहे घर तो उसमें जगह बनानी पड़ती है उसे, है ना, उस घर में। तो जगह बनाने के लिए किचन सबसे बेहतरीन तरीका रास्ता है ना, कि थोड़े किचन के मामला संभाल ले, कि भाई रात का खाना अच्छा बना हुआ है, बहू ने बनाया खाना। तो मुझे बताएं कि ये होना चाहिए ऐसा, या आप कहती है कि नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, ये करने थोड़ी आई हो? देखिए देसी फैमिलीज़, अगर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में अगर आप मुझे पूछेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा बताएंगी। बाहर तो ये एक बड़ी ही अब इस वक्त नॉर्मल डिमांड होती है कि वो शादी से पहले ही कह देते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, और वो अलग रहना चाहती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। द मेन रीज़न बिहाइंड कि उधर घर छोटे होते हैं। वॉशरूम अगर 3 बेडरूम का भी घर है तो वॉशरूम उधर एक होता है। अब यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं कि 2 या 3 वॉशरूम्स आ रहे हैं, वॉशरूम एक होता है, बेडरूम 3 होते हैं, छोटे घर होते हैं। तो इसीलिए ये होता है कि अब जब लड़कियां शादी कर रही होती हैं या लड़के शादी कर रहे होते हैं तो उन्हें पहले ही एक अलग घर में कर देते हैं शिफ्ट। अब उधर वो खाएं पकाएं ऑर्डर करें, 2 लोग बाथरूम एक होना कितना बड़ा मसला है ना, इनको रियलाइज नहीं होता। की बात कर रहा हूं, जैसे अलग घर की बात नहीं कर रहा हूं। रियलाइज अगर लोग नहीं करते कि एक बाथरूम एक नए जोड़े के लिए शादी मुश्किल हो जाता है। वही ससुर भी यूज कर रहा है, वही बहू भी यूज कर रही है, तो उधर के लिए मसला है। देसी फैमिली उसको जाना चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए, अच्छी हिकमत अमली है, या ये नहीं उससे पहले ही कहना चाहिए नहीं भाई ये मेरा डोमेन नहीं है, मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करो? देखिए देन इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन है। अगर आपकी बच्ची जो है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, कोई जॉब कर रही है, तो फिर अगर उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो रोज़ आके खाना बनाए, पहले ऑफिस जाए, फिर घर आए, वापस आए, फिर सबके लिए खाना बनाए, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। 1 a week, 2 a week, 3 a week अगर वो कर ले तो फ़ाइन। उसके साथ भी अगर आप हेल्पर रख लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर घर की बेटियां भी हैं तो उनको भी जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना, अगर वो अनमैरिड बच्ची हैं। जी हाँ, ये हिकमत अमली अच्छी है? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन तो उसके साथ तो आपको हर तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग्स देखनी पड़ेंगी, सारा कुछ। या वो सैटरडे संडेज जब ऑफ होती है 2-3 डिशेस बना कर रख ले फ्रिज में, और बाकी घर में और लोग भी हैं तो उसको हेल्प आउट करें। नंदे जो है यूं पसर के बैठ जाएंगी, लेट जाएंगी कि अब तो भाभी आ गई, अब उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया। अब उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी सेकंड नहीं करूँगी। तो ये मैं चाहती हूँ कि जो मदर इन लॉ है वो वाइजली देखे और उनको सबको अलॉट कर दे कि भाई ये दिन इसका है, ये दिन इसका है। और जब छुट्टियाँ होंगी तो ये बहू पका लेगी फ्राइडे सैटरडे संडे, और थोड़ा सा बना के भी रख देगी। और बाकी दिन बेटियाँ भी होती हैं, बेटियों को जो वो स्पॉइल कर रही होती हैं वो स्पॉइल ना करे, बल्कि उनको भी लगाए काम पर, और उनको भी कहे कि भावज के साथ भी लगो और बाकी दिनों में तुम बनाओ भी। लेकिन ये ना हो कि टोटली आप अपनी बहू को कहे के, और या बहू कहे कि मैं तो जॉब कर रही हूँ, और अकड़ के रहे कि मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैं नहीं करती ये काम। तो ये भी दिस इज़ नॉट फेयर। उसको चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करे, लड़का भी बल्कि बनाए, पहले अच्छा खासा ये कहाँ से बात आ जाती है कि लड़का भी बनाए? They don't mind, आजकल बॉयज कुक एंड दे एंजॉय कर लेते हैं, वो अपनी मर्जी से कर, जब हो तो कर ले। और जिम्मेदारी तो ना हो ना, जिम्मेदारी तो होते हैं आदमी अपने शौक से अपनी बीवियों के हाथ में ज्यादा जायका है।
कई क्या दफा होता है, help ये कर रहे हो फन एक्टिविटी हो जाती है, फिर उसको लगता है कि यार साथ मिलके काम कर रहे हैं, ज्यादा वो जो भी कर ले लेकिन एक साथ मिलके